दोस्तों वो दिन आपको याद होगा जिस दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है। अपराधी जो है मीडिया कर्मी बनकर आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां फायर करने लगते हैं, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की वहीं मौके पे ही मौत हो जाती है। वारदात को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाता है। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जो है जेल में बंद कर देती है और पूछताछ अभी जारी है। सेम इसी तरह का मामला साथियों लखनऊ से आ रहा है। लखनऊ कैसरबाग कोर्ट में मुख्तार अंसारी के जो शूटर थे महेश्वरी उर्फ जीवा, उनको जो है इसी तरह से गोलियों से भून दिया गया है, मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो अपराधी है वो जौनपुर का है, उसका नाम विजय यादव है। वो वकील के भेष में आता है दोस्तों, कोर्ट में वकील के भेष में दाखिल होता है और पूरी तरीके से वकील के पोशाक में रहता है। उसके हाथ में फाइल भी रहता है, पॉकेट में पेन भी लगाया रहता है कि जिससे किसी को शक ना हो कि वो एक अपराधी है। और वो जैसे ही महेश्वरी जीवा जो है कोर्ट के अंदर पेशी के लिए जाते वक्त होता है, उसी समय वो तुरंत 6 राउंड गोलियों से फायर करता है और मौके पे ही जीवा की मौत हो जाती है। ज़रा सोचिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल खड़े उठते हैं इस तरह के मामलों को देखने के लिए। जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, इससे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे कई सारे सवाल खड़े उठते हैं। जो योगी सरकार की बात कहते थी राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, कहीं अपराध नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अपराधियों का मन इस तरह से बढ़ रहा है कि वो खुलेआम पुलिस के सामने कोर्ट में खुलेआम जो है गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। माना कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, चाहे ये मुख्तार अंसारी का जो शूटर है जीवा, वो एक मुख्य अपराधी है, लेकिन उसके लिए संविधान है, कानून है, न्यायालय है, सारी प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, जिसके तहत तमाम अपराधियों को सज़ा दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस कस्टडी में वकीलों के सामने कोर्ट में हत्या हो जाना, गोलियों से कोई अपराधी आकर के शूट कर दे, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ज़रा सोचिए कि एक आम इंसान की अगर किसी से दुश्मनी हो तो वो अपने जान माल की रक्षा कैसे करे। जब वो व्यक्ति कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, कस्टडी में, पुलिस के कस्टडी में सुरक्षित नहीं है, तो वो जो है खुले में कैसे सुरक्षित रह सकता है। किसी का जब भी मन चाहेगा वो गोलियों से भून देगा, मार देगा, उसमें कोई वो चीज़ नहीं होगा। लेकिन सरकार जो है इस चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेगी, कैसे लोगों को बताएगी कि कैसा है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ज़रा सोचिए कि कोर्ट में किसी की हत्या हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हत्या हो जाता है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार से एक सवाल है, पूछती है कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। जिस तरह से योगी डंके की चोट पे ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मेंटेन हुआ उत्तर प्रदेश में। साथियों, अब इसको देखते हुए तमाम कोर्टों में सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह के वारदात ना हो। लेकिन अब तो वारदात हो चुका है और जिस तरह से हालात सामने आए हैं वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है। किसी भी अपराधी को इस तरह से गोलियों से भून देना। और बताया जा रहा है कि जो विजय यादव है वो भी एक अपराधी ही है। बताया जा रहा है उसके गांव पे पूछताछ पे ये पता चला कि विजय नौकरी पहले मुंबई में करता था। मुंबई में अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा ना मिलने के कारण वो लखनऊ आ गया। मार्च में वो घर भी गया था, घर वालों से कहा भी था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ नौकरी की तलाश में। और उसके बाद ये मामला सामने आता है और घर वालों को पता चलता है कि विजय ने हत्या कर दी है किसी अपराधी की। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ज़रा सोचिए कि कैसा माहौल है, कैसा चीज़ें हैं इस तरह को लेकर के बताई जा रही है। उसी तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं, गोलियों से मार देते हैं। अब इसके बाद इसका मामला सामने आया, कैसरबाग में बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई कि वकील के भेष में जा रहे हैं और गोलियों से मार दे रहे हैं। तो ये एक सवाल बनता है, आप क्या सोचते हैं इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर के? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस तरह की चीज़ें जब वारदात होती हैं तो सरकार पे कई सारे सवाल खड़े करते हैं दोस्तों। ये कोई छोटा मामला नहीं है, मामला ये बड़ा मामला है। हत्या होना,
वो भी पुलिस के घेरे में हत्या होना या फिर कोर्ट के अंदर हत्या होना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसे छोटे स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। जो महेश्वरी था, जीवा था, वो मुख्य अपराधी था, उम्र कैद की सज़ा हुई थी। बताया जाता है कि वो एक समय में मुख्तार अंसारी का शूटर बताया जाता था। कई एक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में भी कई बार जेल गया वो। कहा जाता है कि वो कंपाउंडर की नौकरी करता था जहाँ पे, तो वहाँ से ही उसकी अपराध की शुरुआत हुई। जहाँ पे नौकरी करता था अपने मालिक को ही अगवा कर लिया था। इस तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन वो जो मुख्य अपराधी है उसको 6 गोलियां लगी हैं। 6 गोलियां लगने के बाद उससे मौके पे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा बात निकल कर के सामने आया कि 6 गोलियां लगी। 2-4 पीठ में लगी थी, कंधे पे लगी थी, उंगलियों में लगी थी। उंगलियां सीने पर रखा होगा तो उंगलियों में भी उसको गोलियां लगी हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और उस वक्त जो एक पुलिसकर्मी और एक बच्ची भी उस मौके पे घायल हो गई। ज़रा सोचिए, ये सारी चीज़ें वारदात उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे जवाब उठते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि कैसे कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करेंगे जब इस तरह की वारदात सामने आएंगी। ये सारी चीज़ें जनता पूछती है, जनता पूछेगी, और जनता इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अपने आप को अनसेफ समझती है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये सवाल होता है कि जब इस तरह से पुलिस कस्टडी में या अदालत में किसी को मार दिया जा रहा है तो उनका क्या होगा। उनका अगर कोई खुदा न खास्ता उनका कोई दुश्मन हो, कोई कुछ भी हो, तो वो अगर कहीं जाते हैं तो उनको भी लोग मार देंगे। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ये सवाल उठता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। अब मैं रोज़ कोशिश करूँगा, रोज़ नई खबर लेकर आऊँ आपके सामने और रोज़ आपसे मिलूँ। कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहा था चैनल पे, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रोज़ आऊँ, रोज़ आप लोग से मिलूँ और रोज़ बातें करूँ। रोज़ नई नई चीज़ें, नई नई खबरों को लेकर के आपके सामने प्रसारित करूँ, जिससे आपको कुछ जानकारियाँ मिल सकें और आप ही जो है सरकार के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में जागरूक हो सकें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।